मॉर्निंग बच्चों आज हम हिंदी फर्स्ट पार्ट 5 का मान लीजिए से पत्र का बचा हुआ शेष भाग आपको समझाने जा रहे हैं। तो जो भी आपको समझाने जा रहे हैं उसको अच्छे से समझिएगा। लेकिन इस कारागार की चार दीवारियों में उन्होंने क्या यातनाएं सही, इसके विषय में लोगों को बहुत कम जानकारी है। यातनाएं मतलब कि घोर पीड़ा, उन्होंने बहुत पीड़ा सही, इसके बारे में लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, बहुत कम लोगों को पता है। कितने लोगों को पता होता है कि उन अनेक छोटी छोटी बातों का जो किसी बंदी के जीवन में सुइयों की सी चुभन बन जाती है और जीवन को दूभर बना देती है। दूभर मतलब असहाय, अर्थात मुश्किल, मतलब कि बहुत ही मुश्किल बना देती है। वह गीता की भावना में मग्न रहते थे और शायद इसीलिए दुख और यंत्रणाओं से ऊपर रहते थे। यही कारण है कि उन्होंने उनके बारे में किसी से कभी एक शब्द भी नहीं कहा। समय समय पर मैं इस सोच में डूबता रहा हूँ कि कैसे लोकमान्य को अपने बहुमूल्य जीवन के 6 लंबे वर्ष इन परिस्थितियों में बिताने के लिए विवश होना पड़ा था। ये कौन कह रहा? सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं। और हर बार मैंने अपने आप से पूछा कि अगर नौजवानों को इतना कष्ट महसूस होता है तो महान लोकमान्य को अपने समय में कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी, जिसके विषय में उनके देशवासियों को कुछ भी पता नहीं रहा होगा। क्योंकि लोकमान्य तिलक को ना तो किसी से मिलने दिया जाता था, ना तो जो भी समाचार पत्र आता था वो समाचार पत्र ही लोकमान्य तिलक को पढ़ने के लिए दिया जाता था। तो इसलिए लोकमान्य तिलक को अपने देश के बारे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं मिलती थी। यह विश्व भगवान की कृति है, लेकिन जेलें मानव के कृतित्व की निशानी है। मतलब कि कह रहे हैं यह विश्व भगवान की कृत मतलब रचना होती है, और कृतित्व मतलब कि जो बनाने वाला होता है, कि जैसे ये तो भगवान की रचना होता है लेकिन कृतित्व मनुष्य खुद करता है। जो मानव के द्वारा मानव धर्म होता है, जो रचना करता है उसको कृतित्व कहते हैं। कृतित्व की निशानी है, उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है। और सभ्य समाज ने जिन विचारों और संस्कारों को प्रतिबद्ध होकर स्वीकार किया है वो जेलों में लागू नहीं होते। प्रतिबद्ध मतलब क्या होता है? बंधा हुआ होता है। कह रहे अपनी आत्मा के ह्रास के बिना बंदी जीवन के प्रति अपने आप को अनुकूल बना पाना आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें पिछली आदतें छोड़नी होती हैं और फिर भी स्वास्थ्य और स्फूर्ति बनाए रखनी होती है। सभी तरह के नियमों के आगे नत होना होता है और फिर भी आंतरिक प्रफुल्लता अक्षुण्ण रखनी होती है। दास वृत्ति ठुकरानी होती है और फिर भी मानसिक संतुलन अडिग बनाए रखना होता है। क्योंकि जब हम जेल में भी रहते हैं तो जेल में भी हमें बहुत काम करने पड़ते हैं। वहाँ पे हमें जो बहुत सारे ऐसे काम दिए जाते हैं कि जो करना पड़ता है। तो वही कह रहे हैं कि हमें वहाँ पे अपनी आंतरिक प्रफुल्लता अक्षुण्ण रखनी होती है, दास वृत्ति ठुकरानी होती है और फिर भी मानसिक संतुलन अडिग बनाए रखना होता है। केवल लोकमान्य जैसा दार्शनिक ही, जिसे अदम्य इच्छा शक्ति का वरदान मिला था, उस बंदी जीवन के शक्ति हननकारी प्रभाव से बच सकता था। उस यंत्रणा और दास्ता के बीच मानसिक संतुलन बनाए रख सकता था और गीता भाष्य जैसे विशाल एवं युग निर्माणकारी ग्रंथ का प्रणयन कर सकता था। वो कौन? लोकमान्य तिलक जैसा ही दार्शनिक था कि जो जेल में इतने कष्टों को सहते हुए भी इतने अच्छे काम किए। अगर किसी को प्रत्यक्ष अनुभव पाना है कि इनके ज़्यादा प्रतिकूल, शक्तिहारी और दुर्बल बना लेने वाले वातावरण में लोकमान्य के गीता भाष्य जैसे प्रकांड पांडित्यपूर्ण एवं महान ग्रंथ की रचना करने के लिए कितनी प्रबल इच्छा शक्ति, साधना की गहराई एवं सहनशीलता अपेक्षित है, तो जेल में आकर रहना चाहिए।
जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैं जितना ही इस विषय में चिंतन करता हूँ, उतना ही ज़्यादा मैं उनके प्रति आदर और श्रद्धा में डूब जाता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे देशवासी लोकमान्य की महत्ता को आंकते हुए इन सभी तथ्यों को भी दृष्टपथ में रखेंगे, मतलब कि अपनी निगाह में रखेंगे। जो महापुरुष मधुमेह से पीड़ित होने के बावजूद इतने सुदीर्घ कारावास को झेलता रहा और फिर भी जिसने अपनी समस्त बौद्धिक क्षमता एवं संघर्ष शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखा और जिसने उन अंधकारमय दिनों में अपनी मातृभूमि के लिए ऐसी अमूल्य भेंट तैयार की, उसे विश्व के महापुरुषों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं कि इतना दिन तक जेल में बिताते हुए जो है और मधुमेह से पीड़ित होते हुए भी जो हमारे लोकमान्य तिलक थे, उन्होंने इतने अच्छी ग्रंथ की रचना, गीता भाष्य जैसे ग्रंथ की रचना की, तो इसलिए उनको मातृभूमि के लिए और उसको मातृभूमि के लिए भेंट किया। ऐसे महापुरुष की ऐसे महापुरुषों को प्रथम श्रेणी की पंक्ति में स्थान देना चाहिए। लेकिन लोकमान्य ने प्रकृति के जिन अटल नियमों से अपने बंदी जीवन के दौरान टक्कर ली थी, उनको अपना बदला लेना ही था। और मगर मैं कहूँ तो मेरा विश्वास है कि जैसे देशबंधु के शरीरांत का क्रम अलीपुर केंद्रीय कारागार में आरंभ हो गया था, वैसे ही लोकमान्य ने जब मांडले को अंतिम नमस्कार किया था तो उनके जीवन के दिन गिने चुने ही रह गए थे। निस्संदेह यह एक गंभीर दुख का विषय है कि हम अपने महानतम पुरुषों को इस प्रकार खोते रहे, लेकिन मैं यह भी सोचता हूँ कि वह दुखद दुर्भाग्य किसी न किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता था। आदरपूर्वक आपका स्नेह भाजन सुभाष चंद्र बोस। तो बेटा, आपको हमने पूरा पाठ समझा दिया। अब इसमें आए हुए कुछ मुख्य शब्द हैं जो हम आपको समझाने चल रहे हैं। पिछले वीडियो में भी बेटा हमने पाठ जब आपको पढ़ाया था तो उसमें भी हमने कुछ मुख्य शब्द आपको लिखवाए थे। आज भी हम आपको जब आपका जो पूरा जो है पाठ आपको समझा दिए हैं, उसमें आए हुए मुख्य शब्द हम आपको बोर्ड पे लिखे हैं। तो जितने भी हम मुख्य शब्द बोर्ड पे लिख रहे हैं, इसको आप अपनी फेयर कॉपी पे जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, आपका पहला यातनाएं, घोर पीड़ा, प्रतिबद्ध, बधा हुआ, अक्षुण्ण, सदैव बना रहने वाला, अस्थायी। फिर आपका प्रत्यक्ष, स्पष्ट दिखाई पड़ने वाला, प्रकांड, श्रेष्ठ, उत्तम, प्रफुल्लता, प्रसन्न रहने की अवस्था, शरीरांत, मृत्यु मतलब कि शरीर का जब अंत होता है उसको बोलते हैं क्या, शरीरांत। कृति मतलब की रचना, दोभर मतलब आशय या मुश्किल। तो बेटा ये आपका जो है मुख्य शब्द थे। तो आपका पूरा पैराग्राफ आपको हमने पूरा जो है आपका पाठ समझा दिया है। तो अब आप अपना पूरा पाठ अच्छे से वीडियो से देख के समझिएगा और आप जो है अपनी एक्सरसाइज भी जो है उसको करने की कोशिश करिएगा। और मेन है कि आपको जितने भी हमने मुख्य शब्द लिखवाए हैं, ये आप अपनी फेयर कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।